प्रिय भक्तों, कुंभकर्ण रामायण के मुख्य पात्रों में से एक है, जिसको हम सभी भली भांति जानते हैं। परंतु क्या आप कुंभकर्ण के उस पुत्र के बारे में जानते हैं जो रामायण युद्ध के पश्चात भी जीवित था? कौन था कुंभकर्ण का वो पुत्र जिसका अंत स्वयं माता सीता के हाथों हुआ? आखिर क्यों माता सीता ने उसका अंत किया? क्या है ये संपूर्ण कथा? आइए जानते हैं। प्रिय दर्शकों, ऐसी ही धार्मिक व रोचक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें। आनंद रामायण के राजय कांड पूर्वार्ध की कथा के अनुसार मूलकासुर कुंभकर्ण और उसकी पत्नी कर्कटी का पुत्र था, जिसका पालन पोषण राजमहल में नहीं अपितु वन में हुआ। मूलकासुर का जन्म सबसे घातक मूल नक्षत्र में हुआ था, इसीलिए उसका नाम मूलकासुर पड़ा और इसी कारण कुंभकर्ण ने उसके जन्म के पश्चात ही उसे वन में छोड़ दिया था, जहां उसका पालन पोषण वन में मधुमक्खियों द्वारा किया गया। कुछ वर्षों बाद जब मूलकासुर युवा हुआ और उसे श्री राम द्वारा उसके पिता और समस्त कुल के अंत के संदर्भ में पता चला, तो उसने अत्यधिक शक्तिशाली बनने हेतु ब्रह्मदेव की कठोर तपस्या की। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। अनेक वर्षों तक वो ब्रह्मदेव की कठोर तपस्या में लीन रहा। उसकी इतनी कठोर तपस्या और भक्ति भाव को देखकर ब्रह्मदेव उससे अत्यंत प्रसन्न हुए और उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे अपने दर्शन दिए। उठो मलकासुर, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी इस तपस्या का फल देना चाहता हूँ। कहो, तुम्हें अपनी तपस्या के फल स्वरूप मुझसे क्या वरदान चाहिए? हे ब्रह्मदेव, आपके दर्शन पाकर तो मेरी आत्मा धन्य हो गई प्रभु। आप कृपया कर मेरी इस भक्ति, इस तपस्या के फल स्वरूप मुझे अमरता का वरदान प्रदान करें। मलकासुर, निसंदेह तुमने मेरी अत्यंत कठोर तपस्या की है, परंतु जिसका इस संसार में जन्म हुआ है उसका अंत होना भी निश्चित है। इस कारणवश मैं तुम्हें अमरता प्रदान करने में असमर्थ हूँ, किंतु तुम स्वयं अपनी मृत्यु को चुन सकते हो। यदि मैं स्वयं अपनी मृत्यु का कारण चुन सकता हूँ, तो मुझे ब्रह्मदेव से यही वरदान मांगना चाहिए कि एक स्त्री के हाथों ही मेरी मृत्यु हो। एक निर्बल स्त्री क्या ही मेरा अंत करेगी? कहो मलकासुर। ब्रह्मदेव, आप मुझे वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु केवल एक स्त्री ही कर सके। एक स्त्री के अतिरिक्त इस समस्त संसार में कोई मेरा वध न कर सके। तथास्तु। मूलकासुर को वरदान देकर ब्रह्मदेव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। परंतु हर असुर की भांति ही मूलकासुर भी ब्रह्मदेव द्वारा वरदान पाकर अत्यंत अहंकारी हो गया और अपने पिता की मृत्यु के प्रतिशोध की ज्वाला उसके हृदय में भड़क उठी। मुझे सबसे पहले उस कुलद्रोही विभीषण का अंत करना है, जो लंका की राज गद्दी पर बैठा है। उसी के कारण ही मेरे पिता श्री और समस्त असुर कुल का सर्वनाश हुआ है। यदि पहले ही उस द्रोही का अंत हो गया होता, तो आज मेरे पिता श्री और मेरा समस्त कुल जीवित होता। इसलिए सर्वप्रथम मैं उस कुलद्रोही विभीषण का अंत करूंगा और उसके पश्चात उस राम का अंत करूंगा, जिसने मेरे पिता श्री कुंभकर्ण का वध किया। अपने पिता और समस्त कुल की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए मूलकासुर ने लंका पर आक्रमण कर दिया। विभीषण ने अपनी सेना सहित पूरे 6 मास तक मूलकासुर और उसकी सेना से युद्ध किया, परंतु वो उसे पराजित करने में असमर्थ रहे। और जब मूलकासुर और उसकी सेना उन पर भारी पड़ने लगी, तब विभीषण सहायता मांगने हेतु प्रभु श्री राम के पास अयोध्या जा पहुँचे। हे प्रभु श्री राम,
हमारी सहायता कीजिए। कुंभकर्ण का पुत्र मुझे राक्षस कुल का द्रोही मानता है, इसलिए वो मेरा वध करना चाहता है और आपके हाथों भ्राता कुंभकर्ण का वध हुआ। इस कारणवश वो आपका भी वध करना चाहता है प्रभु। आप चिंतित ना हो विभीषण जी, हम अवश्य आपकी सहायता करेंगे। मूलकासुर से युद्ध करने के लिए श्री राम, हनुमान जी और सेना सहित लंका जा पहुँचे, जहाँ युद्ध भूमि में उनका सामना मूलकासुर और उसकी सेना से हुआ। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण मूलकासुर बहुत ही शक्तिशाली था और उसे युद्ध में परास्त करना कोई सरल कार्य न था। दोनों सेनाओं के बीच भीषण युद्ध चल रहा था, परंतु मूलकासुर और उसकी सेना प्रभु श्री राम की सेना पर भारी पड़ रही थी। श्री राम मूलकासुर को युद्ध में परास्त करने का हर संभव प्रयास कर रहे थे, परंतु वो किसी भी तरह उसे परास्त करने में असमर्थ हो रहे थे। प्रभु श्री राम स्वयं भी इस असमंजस में थे कि आखिर ये कैसे संभव है। ये कैसी विचित्र माया है। हमने मलकासुर का अंत करने का हर संभव प्रयास किया, परंतु हमारा हर प्रयास विफल हो रहा है। प्रभु, इस समस्त चराचर में कोई इतना शक्तिशाली नहीं जो आपका सामना कर सके। कदाचित ये किसी वरदान के कारण इस क्षण तक जीवित है। आप उचित कह रहे हैं हनुमान। अब तो केवल ब्रह्मदेव ही हमें इसकी मृत्यु का मार्ग सुझाने में हमारी सहायता कर सकते हैं। मूलकासुर की मृत्यु का मार्ग जानने हेतु श्री राम ब्रह्मदेव की तपस्या में लीन हो जाते हैं। प्रभु श्री राम की पुकार सुनकर ब्रह्मदेव उनके समक्ष प्रकट होते हैं। राम, आपने हमारा स्मरण किया। कहिए राम। ब्रह्मदेव, ये रावण के भाई कुंभकर्ण का पुत्र मलकासुर है, जो विभीषण जी और हमसे अपने पिता की मृत्यु और अपने कुल के अंत का प्रतिशोध लेना चाहता है। हमने मलकासुर का अंत करने का हर संभव प्रयास किया, परंतु हमारा हर प्रहार इस दुष्ट पर विफल हो रहा है। अब आप ही हमें कोई उपाय सुझाएं ब्रह्मदेव। राम, मलकासुर को मुझसे ये वरदान प्राप्त है कि उसकी मृत्यु इस संसार में केवल किसी स्त्री के हाथों ही संभव है, और एक ऋषि के श्राप अनुसार जब मलकासुर ऋषि मुनियों के समक्ष अपने पिता कुंभकर्ण की मृत्यु का शोक व्यक्त कर रहा था, तब उसने देवी सीता के संदर्भ में बहुत ही अभद्र वचन कहे थे। उस चंडी सीता के कारण ही मेरे पिताश्री और मेरे समस्त कुल का विनाश हुआ है। मूर्ख, ये तू माता सीता के बारे में कैसे अभद्र वचन बोल रहा है? दुष्ट, जिस देवी सीता को तू चंडी कह रहा है, मेरा श्राप है कि एक दिन वही सीता देवी चंडी बनकर तेरा काल बनेगी। मुनिवर के मुख से ये बात सुनकर मूलकासुर अत्यंत क्रोधित हो उठता है और क्रोध में आकर वो मुनिवर को अपना आहार बना लेता है। ये देखकर सभी ऋषि मुनि भयभीत होकर वहां से भाग जाते हैं। मुनिवर द्वारा मिले श्राप के कारण मूलकासुर का अंत देवी सीता के हाथों निश्चित हो जाता है। राम, मेरे द्वारा दिए वरदान और मुनिवर के श्राप के कारण इस समस्त संसार में केवल देवी सीता ही इस दुष्ट का अंत कर सकती है। उस आतताई के अंत का मार्ग बताने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद ब्रह्मदेव। श्री राम को मूलकासुर की मृत्यु का उपाय बताकर ब्रह्मदेव वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। हनुमान, आप इसी क्षण गरुड़देव के साथ अयोध्या जाइए और सीते से युद्ध भूमि में आने का आग्रह कीजिए। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। श्री राम से आज्ञा पाकर हनुमान जी और गरुड़देव माता सीता के पास अयोध्या जा पहुंचते हैं, जहां हनुमान जी माता सीता को मूलकासुर के अंत के संदर्भ में बताते हैं और उनसे युद्ध भूमि में चलने का आग्रह करते हैं। पुत्र हनुमान, यदि उस दुष्ट का अंत केवल मेरे हाथों ही संभव है, तो मैं अवश्य युद्ध भूमि में चलकर उस दुष्ट का अंत करूंगी। माता सीता गरुड़देव पर सवार होकर हनुमान जी के साथ लंका जा पहुंची, जहां मूलकासुर और प्रभु श्री राम की सेना के बीच
भीषण युद्ध चल रहा था। सीते, इस दुष्ट का अंत तुम्हारे हाथों निश्चित है। शस्त्र उठाओ और इस दुष्ट का अंत करो प्रिय। इसके पश्चात माता सीता की देह से उनकी छाया ने विलग होकर चंडी का भयानक रूप धारण किया और वो युद्ध भूमि में मूलकासुर का अंत करने उनके समक्ष जा पहुंची। कौन हो तुम और इस युद्ध भूमि में भला तुम्हारा क्या काम? तू मुझसे पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ? मैं तेरा अंत हूँ, दुष्ट मलकासुर। एक स्त्री मेरा अंत करेगी? अपने प्राणों की रक्षा चाहती हो तो चली जाओ यहाँ से। मैं किसी स्त्री के विरुद्ध अपना पराक्रम नहीं दिखाना चाहता। दुष्ट मलकासुर, यदि तू स्वयं को इतना शक्तिशाली समझता है तो आज इस नारी से युद्ध करके अपना पराक्रम सिद्ध कर। आज ये नारी तुझे युद्ध की चुनौती देती है। प्रतीत होता है कि तुझे अपने प्राणों का भय नहीं। प्राणों का भय तो कुछ क्षणों में तुझे होगा, दुष्ट। इसके पश्चात मूलकासुर और माता सीता की छाया के चंडी रूप के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। माता ने उस दुष्ट पर अनेक प्रहार किए, परंतु उसके पश्चात भी उस दुष्ट का अंत न हुआ। दोनों के बीच बहुत समय तक युद्ध चलता रहा। तब उस दुष्ट का अंत करने हेतु माता ने उस पर चंडिकास्त्र से प्रहार किया। वो जैसे ही चंडिकास्त्र से आघात हुआ, उसी क्षण उसकी देह ने प्राणों का त्याग कर दिया और उसका मस्तक कटकर सीधा लंका के द्वार पर जा गिरा। ये देखकर उसकी समस्त सेना भयभीत होकर वहां से भाग खड़ी हुई। उसके वध के पश्चात देवी चंडी पुनः माता सीता की छाया बनकर उनके भीतर समा गई और इस प्रकार माता सीता के हाथों कुंभकर्ण के पुत्र मूलकासुर का अंत संभव हुआ। प्रिय भक्तों, स्त्री को शक्तिहीन समझने वाला व्यक्ति ये भूल जाता है कि उसे इस संसार में लाने वाली एक स्त्री ही होती है। जिस प्रकार नारी ममता और करुणा की मूरत है, उसी प्रकार दुष्टों का अंत करने के लिए वही नारी माता चंडी का भी रूप है। नारी शक्तिहीन नहीं, स्वयं शक्ति का रूप है। तो मित्रों, आपको अगर ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही आप हमें कमेंट्स करके ये भी बता सकते हैं कि आप अगली कथा किस महावॉरियर की देखना चाहते हैं।